नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए आज लेकर आया है मनुस्मृति। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। ये मनुस्मृति है जिसे आप सभी देख रहे हैं। ये थोड़ा फ्रंट कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति में ब्राह्मणी झोल कैसे है, कैसे मनुस्मृति ने लिखा कि हम मांस अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कैसे खिला सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम समाज में इस बात का अध्ययन करते हैं तो हम ब्राह्मणों को देखते हैं मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ों के बारे में बड़ी बुराई करता है कि ये सब खानी नहीं चाहिए, ये सब सात्विक नहीं होता है, हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। तो ये पितरों को मनुस्मृति जो कहती है, ये पितरों को मांस खिलाकर उनकी ज़्यादा दिन तक तृप्ति की जा सकती है। ऐसी पद्धति क्यों लिखी गई, मनु ने ऐसी क्यों लिखी, और आज का ब्राह्मण ये बदल कैसे गया, यह कैसे सात्विक बन गया, जबकि ये पितरों को मांस खिलाने पर विश्वास करता है। तो यही सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं जो राक्षस बनाने और दिखाने का काम किया गया था यहाँ के लोगों को, वो असली वाले यही थे। जो दैत्य यानी जो मांस, मदिरा खाने में लिप्त रहते थे वो ये थे, क्योंकि इनके ग्रंथों में इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े बड़ी चुटिया, बड़ा बड़ा एंटीनाधारी और मंदिर में बड़ी स्वच्छता रखने वाला व्यक्ति कैसे पितरों को मांस खिलाकर उसकी तृप्ति करता है। तो साथियों, आज इस पुस्तक के उन अंशों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में जो इन्होंने छवि बना रखी है, और ऐसी छवि बना रखी है अपने आप को बड़े ही बेचारे, बड़े ही निरीह, बड़े ही कमज़ोर और मौका पड़ जाए तो दबाने में ना चूकने वाले, हर तरह से जातिगत प्रताड़ना करने वाले यही लोग हैं। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में इनका ये नेचर है, इनकी ये प्रकृति है। अगर हम इनके इस पुस्तक का जब अध्ययन करते हैं तो इनकी प्रकृति और नेचर खुलकर स्पष्ट सामने आ जाता है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति के पितृपक्ष में कराए जाने वाले पितरों को पिंडदान के विषय में। तो ये पिंडदान कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि कैसे इन्होंने मांस का प्रचलन पितृपक्ष में पितरों को तृप्ति के लिए किया। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो 267 श्लोक नंबर है, उसमें मनुष्यों के पितर तिल, चावल, जौ, काले उड़द, जल व मूल फल, इनमें से किसी के विधि पूर्वक देने से एक मास तृप्त होते हैं। यानी जब आप पितर को अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तिल, जौ, काले उड़द और जल, फूल, फल, इनमें से एक भी कोई विधि पूर्वक जब इनके सामने प्रस्तुत करते हैं या चढ़ाते हैं या पिंडदान करते हैं तो एक ही महीने तृप्त होते हैं। अब आप सभी इसे गौर करिएगा, यहाँ पर जो सात्विक भोजन है उसे देने पर एक महीने तृप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 268 ये क्या कहता है। देखिए, मैं संस्कृत स्किप कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए। मैं चाहता हूँ कम समय में आपको बहुत सारी बातें बता देना। तो ये बातें जब आप जानेंगे तो आप सोचेंगे कि असली वाले कुकर्मी कौन थे। मानो हम लोगों के पास, हम मांस खाते रहे होंगे तो हमारे पास उस समय खेती के साधन ज़्यादा नहीं थे, तो हमारे पास जो फसलें ज़्यादा ना होने के कारण हम खाते थे। लेकिन ये जो आज रंगे सियार हैं, आज ये जो रंगे सियार हैं हम लोगों के बीच में रह रहे हैं और जो ढोंग पीटते हैं सात्विकता का, उनकी पोल जरा थोड़ा गौर से सुनिए कि ये कैसे पितरों तक को मांस अर्पण करवाते थे। आइए, श्लोक नंबर मैंने जैसे बताया कि 268 में क्या कह रहे हैं, मछली के मांस से 2 महीने, अगर मछली के मांस से पिंडदान करते हैं तो 2 महीने तक आपके पितृ शांत रहेंगे। और सात्विक उड़द, चावल, इन सब से अगर करोगे 1 महीने, और मछली से कितने महीने रह रहे, 2 महीने। देखिए
कितना बड़ा इन्होंने अपना खोज निकाला है कि जो पितर आपके जा चुके, धरती पे नहीं रहे, उनको भी आप मछली खिलाकर 2 महीने तक तृप्त कर सकते हैं। और आगे सुनिए, अभी इतना ही नहीं, हरण के मांस से 3 महीने, हिरण के मांस को अगर आप अपने पितरों को अर्पण करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है तो इसलिए जरूरी है पितृपक्ष में आपको पितृपक्ष की बातें भी पता चले, पितृपक्ष में क्या है, कैसे पितृ शांत होंगे। अगर जो लोग करते हैं तो पंडित जी से कह तो सकेंगे कि पंडित जी मछली से कर दो, पंडित जी हिरण से कर दो, है ना। जब नहीं जानते रहेंगे, ये बताते भी नहीं हैं, इसको छिपा लिए हैं, अब इसकी चर्चा कहीं नहीं करते। अब तो कहेंगे बस उड़द दाल घी खाना बढ़िया बेहतरीन, पूड़ी सौड़ी कचौड़ी मिठाई रखो। अब ये मांस वास ये तरीका नहीं बता रहे हैं आपको, तो ये भी आपसे धोखा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप 1 महीने वाले संतुष्टि का मार्ग बताते हैं, जिससे फिर हर बार आपको करना पड़ता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। हिरण के मांस से आपने 3 महीने देख लिया, मेढक के मांस से 4 महीने, यानी आप अपने पितरों को तृप्ति देना चाहते हैं तो आप मेढक का मांस खिलाइए और 4 महीने तक अपने पितरों को तृप्त कर जाइए। क्या बढ़िया रिचार्ज किया है इन्होंने। ये रिचार्जिंग के फार्मूले हैं, जैसे जियो ये सिम रिचार्ज होते हैं, वैसे इन्होंने रिचार्ज के फार्मूले बना रखे हैं कि सात्विक में 1 महीने, मछली से 2 महीने, हिरण से 3 महीने और मेढक से 4 महीने। अब आगे देखो, पक्षियों के मांस से 5 महीने, यानी मुर्गी मुर्गा खिलवा दोगे अपने पितरों को, मुर्गा बना के खिलवा दोगे तो 5 महीने तृप्त हो जाएंगे। इसी को कहते हैं ब्राह्मणी झोल। ब्राह्मण कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया है, उसे पता नहीं था। इसे पता नहीं था कि आप पढ़ लिख लोगे और इस तरह से आके इनके सारे मामले खुल जाएंगे। और आज जब सब मामले खुल रहे हैं तो छटपटाहट हो रही है और वहां पर भावनाओं की इनकी तकलीफ हो जाती है, ठेस पहुंच जाती है। क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि लिखा क्या है पुस्तक में, लेकिन बोल क्यों दिया इसने, बोला क्यों। तो ये 295 का सहारा लेते हैं। 295 का सहारा लेकर ये सोचते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को हिला दिया, लेकिन यहां पे आपने हिलाया नहीं, ये पुष्ट किया है, क्योंकि वहां भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों आगे चलते हैं कि ये तो अभी 5 महीने रिचार्ज हुए हैं, तो और महीनों को रिचार्ज कैसे किया जाए यह आगे आप गौर करिएगा। बकरी के मांस से 6 महीने, वाह बकरी थोड़ी मजबूत निकली, ये 6 महीने तो ले जा रही है, क्योंकि बकरी 6 महीने में बच्चा देने लायक हो जाती है। तो उसी तरह से ये भी इनकी प्रक्रिया है। तो आगे, और चित्र मृग के मांस से 7 महीने, यानी एक चित्र मृग होता है कोई, उसके ऊपर चित्र वगैरह बने होते होंगे, उससे रिचार्ज 7 महीने का हो जाएगा। और अगर काला मृग के मांस से पितरों को पिंडदान करेंगे तो 8 महीने तक हो जाएगा। और साथियों सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जो मछली जो जल में रहती है, पानी में रहती है, पढ़ीन मछली से अगर आप, और दूसरा पढ़ीन मछली और दूसरा रूरू नाम हरिण के मांस से 9 महीने तक तृप्त कर सकते हैं। ऐसा रिचार्ज फार्मूला इन्होंने बनाया है कि आप यहीं धरती पर बैठे बैठे, आप जो आपको पता ही नहीं कि हमारे पितृ कहाँ हैं, उनको आप बढ़िया यहीं बैठे बैठे ऐसे ऐसे मांस बना देंगे कि वो वहां पर बैठे बैठे तृप्त हो जाएंगे। गजब का फार्मूला, गजब की टेक्निक। ये झोल आखिर ये झोल कैसे हम लोगों को समझ में आ रही है। अगर हम शिक्षित ना होते तो निश्चित तौर पर ये झोल हमारी समझ में कभी ना आता। आइए, रिचार्ज के फार्मूले भी और भी हैं, आप केवल धैर्य बनाकर सुनते जाइए। अब आते हैं, जो शुकर अवतार थे, आपने एक पढ़ा होगा, अवतारों में भगवान विष्णु के अवतारों में एक अवतार था शुकर अवतार। तो यहां पर इसे भी इन्होंने रखा, इसको भी छोड़ा नहीं है इन्होंने। अब यहां पे क्या, अगर आप अपने और यमराज के साधन को भी शामिल कर लिया, ऐसा नहीं है, यमराज को भी नहीं छोड़ा, यमराज का साधन भी छीन लिया है। तो कैसे छीन लिया है और अवतार को कैसे काट के खिलाना है यह भी बताया हुआ है। और यही अगर उन्हें बातें पता चलती हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब पता चलती है तो उनको तकलीफ होती है कि ये तो कहीं है ही नहीं। तो आइए देखते हैं, सुअर और भैंसे के मांस से 10 मास तक आपके पितृ जो हैं वो पवित्र रह सकते हैं अगर आप उन्हें पिंडदान करते हैं। तो आगे, खरगोश और कछुए के मांस से 11 मास तक तृप्त होते हैं।
अब देखिए, जो भोला भाला जानवर है, बड़ा सीधा जानवर है, उसको आप काट के खिलाएंगे, पका के खिलाएंगे तो तृप्त होंगे कितना? 11 महीने तक। तो साथियों, इस ब्राह्मणी झोल को समझने की ज़रूरत है। आज ये जो ब्राह्मणी झोल की पोल खुल रही है, यह बड़ी ही मज़ेदार और रोचक है। आप सभी ये सब कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन जागो पंच ने ये निर्णय लिया है कि आप तक ये ब्राह्मणी झोल पहुँचे, और जब तक आप तक पहुँचेगा नहीं, तब तक आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आज आपको पता लगेगा कि इन्होंने आपके पितरों को जो तृप्त करने के फार्मूले बनाए थे, उनमें आपको एक ही फार्मूला क्यों बताया। आप सभी अगर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं तो आप सभी इनसे सवाल करिए, पूछिए कि वो फार्मूला कौन सा है जिसमें 1 साल तृप्त किया जा सकता है, किसमें 6 महीने और किसमें 1-2 साल तक तृप्त किया जा सकता है। और आजीवन भी तृप्त करने का इनसे फार्मूला पूछिए, और अगर आजीवन तृप्त करने का फार्मूला ये न बता पाए तो आप सभी जागो पंच से संपर्क करिएगा। जागो पंच आपको बताएगा कि पितृ कैसे आजीवन तृप्त हो सकते हैं। तो साथियों, आइए यहां पर क्या कह रहे हैं, अब साल भर वाला तृप्ति का फार्मूला ले आया जाए, क्योंकि 11 महीने तक तो पहुंच चुके हैं। गऊ के दूध और उसकी खीर से 1 वर्ष तक तृप्त होते हैं। चलिए, शुक्र है यहाँ को गाय को बचा दिया इन्होंने, क्योंकि लग रहा है कि इनकी कहीं न कहीं इनकी आत्मा जागी थी, और गाय को इन्होंने दूध और उसकी खीर से 1 वर्ष तक तृप्त होते हैं। और फिर आगे चलिए, आगे बैग्रीनस के मांस से, यानी बाघ के मांस से 12 वर्ष तक तृप्त होते हैं। लिए देखिए, अगर आप हर वर्ष अपने पितरों को भोजन से या उनकी तृप्ति, उनके पिंडदान से बचना चाहते हैं, तो बाघ का मांस लाके आप ये जो तर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे, उससे आप 12 साल तक मुक्ति ले सकते हैं। और 12 साल तक आपके पितृ खा पी के अपना आराम जहां से रह रहे हैं, 12 साल तक मस्ती में घूमेंगे, टहलेंगे, जिससे आपको बार बार ना उनको खाना पानी देने की फुर्सत अगर आपको नहीं होती है, तो आराम से 12 साल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे काल शाक और महाशल्क। अब भाई ये काल शाक और महाशल्क तो मुझे नहीं पता, मैंने सुना ही नहीं। गैंडे और लाल छाग, इनके मांस से तथा शहद और सब मुनि अन्न से अनंत वर्ष तक तृप्त रह सकते हैं। वाह भाई, क्या बात है। अगर अनंत वर्ष तक तृप्त करना है, गैंडे का मांस खिला दो, लाल छाग का मांस खिला दो। तो साथियों, आप सभी को लगता नहीं है कि ये सारी चीजें इस ब्राह्मण ने आपसे छुपाई क्यों? आप सभी नहीं जानते होंगे कि मांस से जो तर्पण होगा, अर्पण होगा, ये है कैसे जो अर्पण होगा, ये कैसे और क्यों इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया केवल नॉर्मल तरीका जो आज हम भोजन में लेते हैं। तो साथियों, इसी को कहते हैं ब्राह्मणी झोल। ये जानते थे और ये मानते भी हैं कि अगर शूद्र वर्ग, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो शूद्र कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तो ब्राह्मण कोई नहीं है, मेरे हिसाब से वैश्य कोई नहीं है, क्षत्रिय कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक शब्दावली जो बनाई गई है, ये केवल एक नौटंकी और लोगों का शोषण करने के लिए बनाई गई है। तो इस शोषण वाली नौटंकी का मैं एक सिरे से बहिष्कार करता हूं और इसको मैं मानता नहीं हूं। तो उनके हिसाब से शूद्रों को और वैश्यों, क्षत्रियों को कैसे उनसे धन उगाही की जा सके, उनसे कैसे फ्री में, मुफ्त में बैठे बैठे अपना जीवन यापन किया जा सके, ये पूरा का पूरा वही फार्मूला है। और ये मनुस्मृति पुस्तक, इनको पता नहीं था कि ये इनकी पोल खोल के रख देगी, और इसने ये पोल खोल के रखी है कि ये 1 नंबर की महाधूर्त, महापाखंडी और महानीच कौम है, जो लोगों को लिखती तो है इतनी बड़ी पुस्तक, और पितरों को तर्पण करने के लिए और उन्हें पुष्ट करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के फार्मूले बना रखे हैं, लेकिन सभी फार्मूलों को छिपा कर बैठे हैं, उसे समाज में नहीं बता रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये बताएं समाज में कि आप गैंडे का मांस खिला लो, हमेशा के लिए अपने पितरों को तृप्ति से मुक्ति पा लो। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि कैसे इन्होंने
ब्राह्मणी झोल को बना रखा है कि मांस से भी पितृपक्ष में पिंडदान करके आप अपने पितरों को तृप्त कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। तो साथियों, इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।